सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्लास 12 का चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, जिसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये बेस होगा फॉर द फिजिक्स ऑनर्स इन योर ग्रेजुएशन। एज अ बेस यू कैन वॉच दिस लेक्चर और as a, as a class of your class 12. This is useful for you. Let me start. What are we going to discuss? ये हमारा चैप्टर नाम है। पहले हमें ये पढ़ना है कि आखिर क्या है ये। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूटिलाइज द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज of materials like silicon, germanium, and gases to control electric conduction. ओवरऑल ये थोड़ा सा वर्ड्स है जो कि कंट्रोल कर सकता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि सॉलिड स्टेट को यूटिलाइज कर उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ये इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन बैंक। इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, नो डोंट वरी। यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव रिप्लेस्ड, जस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ मटेरियल। दिस इज मटेरियल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैसेस। सेमीकंडक्टर वो है, वो मटेरियल्स है जैसे सिलिकॉन ये भी मटेरियल है, जर्मेनियम ये भी मटेरियल है और जीएस ये भी मटेरियल है। इसका यूज हम करते हैं ताकि हम कंट्रोल कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक कंडक्शन। हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड जीएस। दैट्स इट फॉर हियर। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव रिप्लेस्ड, ये डिवाइसेस है मटेरियल डिवाइसेस। अगर वो कुछ काम करता है तो डिवाइसेस, नहीं करता तो सिर्फ मटेरियल। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन मोस्ट एप्लीकेशंस। लगभग हर जगह पर, हर एप्लीकेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया। बहुत ही कम संख्या होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स अभी भी यूज किया जा रहा होगा, लेकिन 98% सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ही यूज हो रहा है और इसे रिप्लेस किए हुए बहुत साल हो चुके हैं। And it is said that this is being used as a modern days, यानी जब तक modern world will be living, जब तक world will be there, you will see use of semiconductor devices, because इसके जो क्वालिटी है जो ये प्रोड्यूस करता है, जैसे लेस पावर में मोर क्वालिटी, लेस पावर में ये कंट्रोल कर लेता है एट रूम टेम्परेचर पर। ये इसकी क्वालिटी जो कि इसका यूज को मॉडर्न डेज में भी रहेगा, ये निर्भर कर रहा है इसके कार्य पर। जैसे दे आर परफेक्ट बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। हम इसे आगे क्यों यूज करते रहेंगे? रीजन इज कि वो बहुत साइज में स्मॉल होते हैं और वो जो कंज्यूम पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो, बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। और उनके पास बहुत ही लाइफ स्पैन है, मतलब कि एक ह्यूमन का लाइफ होता है, लाइफ टाइम होता है उससे भी कई गुना सेमीकंडक्टर्स पास है। यू कैन इमेजिन कि कितना ही पावरफुल है और हाईली इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि इसका यूज और मतलब कि साइज में छोटा है लेकिन पावर भी कंज्यूम कर रहा है, बट जो इसका काम है वो अच्छा क्वालिटी पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होगा। यही तो इसकी खासियत है, कम कॉस्ट में ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर हमारा कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसने सेमीकंडक्टर ने वैक्यूम टूल्स को यूज किया। वैक्यूम टूल्स क्या हुआ करता था कि वो साइज में बड़ा हुआ करता था, वो बहुत पावर कंज्यूम किया करता था, लाइफ स्पैन बहुत कम था और हाईली इफेक्टिव, जस्ट अपोजिट।
कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हो कि अगर तो पावर कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, साइज में बड़ा है, तो कॉस्ट तो ऑफकोर्स होगा। और साइज में बड़ा रहेगा तो हर जगह पे यूज नहीं किया जा सकता। तो ये कारण रहा है सेमीकंडक्टर का यूज करने के पीछे और वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करने के पीछे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अब हम सॉलिड्स को वर्गीकरण करने जा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। हमें पता रहना चाहिए किस बेसिस पर सॉलिड्स को हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। जैसे फर्स्ट सॉलिड दैट वी हैव व्हिच इज कंडक्टर। जब बात कंडक्टर से आते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये हम इसे यूज कर सकते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसमें, कंडक्टर्स। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, यानी उस कंडक्टर में ये मटेरियल अलाउ देते हैं किसे, इलेक्ट्रिसिटी को, ताकि वो फॉलो कर सके। when electrons will move, we know that electricity will come. It will come when electrons will move. Overall, ऐसे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव, इसलिए इसे कंडक्टर्स रखा गया। चूंकि हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, तो we know we know that these are materials that allow electricity to flow through them। तो इसके बेसिस पे देखें तो इसमें क्या होता है कि पहला हमारा ये क्या है, कंडक्शन बैंड, और दिस इज आवर वैलेंस बैंड। जो गैप होता है, एनर्जी गैप बिटवीन देम, बिटवीन सीबी एंड वीबी, वो ओवरलैप होता है, एक दूसरे पर लैप ओवर होते हैं। तो ये दिखाता है कि जो मूवमेंट होते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है किसके, इस मटेरियल की। यह हमें एनर्जी गैप से पता चलता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ओके। सो डेफिनेशन क्या है एनर्जी गैप का, ये गैप होते हैं बिटवीन वैलेंस बैंड एंड bottom end. You can see the gap between the top of the valence, this top of the valence, and bottom of the conduction band. This bottom is called energy band gap. Okay. तो कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी बहुत हाई होती है, 10⁻² से लेकर 10⁸ इस यूनिट, मुझे लगता है ऐसा सेकेंड पर मीटर, एक मीटर में इतनी कंडक्टिविटी, एक सेकेंड, जस्ट अंडरस्टैंड के इतनी, इसकी इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, यानी इस कंडक्टर की कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। नेक्स्ट पेज वी हैव, लेट मी zoom in, लेट मी zoom in। जब बात हाई कंडक्टिविटी की आती है तो इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम होने के कारण ही उसके पास कंडक्टिविटी ज्यादा। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी एक काम करता है किसी चीज को रोकने के लिए। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो रेजिस्टिविटी मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी होता है इनसाइड कंडक्टर और इंसुलेटर, वो क्या है कि उसकी, वो ये लेस कहना चाह रहा है, इसका मतलब कि रोकने में कम सक्षम है। तो कम सक्षम है तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी कितना, 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻⁻⁰ ओम पर मीटर। नंबर ऑफ कैरेट क्या है,
जो करंट कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो वेरी हाई है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर वेरी हाई होते हैं। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि उसे ज्यादा एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा, जिसके कारण कोलिजन बिटवीन अमोंग एटम्स और अमोंग इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि कोलिजन स्टार्ट होता है, एक दूसरे को पुश करता है। जब उन्हें ज्यादा फोर्स मिलता है टेम्परेचर से तो वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, जो कहते हैं टुकड़ा स्टार्ट होता है, जिसके कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गंवाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह हमें मिलता है कि कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज टेम्परेचर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड मोर, यानी टेम्परेचर हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। एक टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे सॉलिड है हमारे पास तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर का होता है। उसके बाद उसको ज्यादा मिलेगा तो फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के, Cu कॉपर, आर्गन, Na, सोडियम होगा, Pt। फिर उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। Materials that can conduct electricity under certain condition but are not as well as conductor। ऐसे करना मतलब कि इसके पास उतना क्वालिटी नहीं होता जितने के कंडक्टर के पास होता है। इसके पास क्या था कि हाई कंडक्टिविटी था, तो इसके पास उतना हाई कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो उसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है लेकिन इसमें उतना नहीं होता। यानी ओवरऑल जितने भी क्वालिटी है इनसाइड कंडक्टर्स, वो सारे इसमें मैच नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आएंगे कुछ। तो ये कुछ कंडीशन पर काम करता है। वे नाउ वी एग्री दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट लिविंग अंडर सर्टेन कंडीशन। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास है बहुत ही फेमस, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये मटेरियल्स हैं। बात करें, हमने जाना कि ये इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। इसके बाद लेट्स से इट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी क्या है, देखिए सेमीकंडक्टर का लेस होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी हो सकता है 1.4, 2.1, 2.6, बट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जैसे जेर्मेनियम, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 0.7। नेक्स्ट वी हैव सिलिकॉन, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.1, एंड नेक्स्ट का है 1.4 केवी, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। दिस इज अ फिगर, ये बता रहा है कि दिस इज एनर्जी गैप विच इज अ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, एक साधारण टेम्परेचर पर जो वैलेंस बैंड है वो कई हद तक एम्प्टी रहता है इन द केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, लेकिन कंडक्शन बैंड जहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कई हद तक भरे हुए रहते हैं इन द केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ओके, अब बात किया जाए कंडक्टिविटी, तो ये बीच में आता है इंसुलेटर और कंडक्टर्स के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दोज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, जैसे 10⁵ से लेकर 10⁻⁻⁶। ऐसे कंडक्टर्स की क्या कंडक्टिविटी थी, 10⁻² से लेकर 10⁸ तक, 8 तक।
ये बीच में आएगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट वी हैव which is नेक्स्ट पेज में एट जीरो टेम्परेचर, एट जीरो केल्विन पर क्या होता है कि ये बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर। यानी कंडक्शन बैंड में लगभग क्या होते हैं कि नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होते हैं कंडक्शन में, सब के सब बॉन्डेड में होते हैं वैलेंस बैंड। यह हमें बताता है कि ये इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर बिकॉज इन कंडक्शन बैंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो टेम्परेचर। नहीं होंगे तो आपको वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही when we will increase temperature, on increasing the temperature number of current carriers increases, क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है वैलेंस बैंड में, वो कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट करेंगे when we will increase the temperature। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ करंट कैरियर्स विल गो इनटू कंडक्शन। जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ऑफकोर्स कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है। लेकिन अपोजिट हो वैलेंस बैंड में रहे तो नहीं होगा कंडक्टिविटी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ता है, पर ज्यादा बढ़ जाए हद से ज्यादा तो वहां पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, क्योंकि कॉलिजन स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स में। जस्ट हमें यहाँ पर समझना है कि एट जीरो केल्विन, जीरो टेम्परेचर, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉन्स थे बाउंडेड कंडक्शन बैंड, वो जाना स्टार्ट करेंगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब जब ये मूव कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, जैसे ही कंडक्शन बैंड में आएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए क्योंकि मूव करते हुए। ये हमें दर्शाएगा कि conductivity is increased because of the electrons came into conduction. At zero Kelvin, zero temperature पे क्या होगा, current can follow through conductor, but cannot follow through semiconductor। यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर देखिए तो क्या होता है कि इनसाइड द कंडक्टर हम जानते हैं कि वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं कंडक्टर में। लेकिन अगर देखा जाए इंसुलेटर में तो वहां पर बाउंडेड होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बाउंडेड होते हैं। ओके, तो जीरो टेम्परेचर पे याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी कंडक्टर अपना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, इसलिए हम उसे कंडक्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बात आता है इंसुलेटर में तो उसमें कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट बाउंडेड होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर का आ जाए तो थोड़ा बहुत हमें एनर्जी देना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बॉन्ड में है वो मूव करके कंडक्शन बैंड में जाए और काम करना, यानी आ जाएगा तो बस कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। एट जीरो केल्विन करंट कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर बट कैन नॉट फॉलो थ्रू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, जीरो केल्विन पर नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन उतना नहीं होता। रूम टेम्परेचर तक चाहिए होता है, जैसे कि 27 डिग्री 300 केल्विन कहते हैं, तो रूम टेम्परेचर उतना तक होना चाहिए। जब रूम टेम्परेचर मिलेगा तो वो थोड़ा बहुत मूव करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हमारे पास इंसुलेटर्स है, जैसे मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ जस्ट इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड नॉट फ्री। Materials that do not allow electricity to flow through them easily. एग्जाम्पल रबर, ग्लास, इट इज, ये सब एग्जाम्पल। जैसे क्लॉथ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, वॉल, ब्रिक, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है और वो कंडक्टिविटी नहीं होती, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं देता है
to follow through them. Okay, cool. Now on the basis of energy band, इसमें जो एनर्जी गैप होता है मोर देन इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा, कंडक्शन बैंड में जाने। जब ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी। वी नाउ एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन्हें डिस्टेंस इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, और डिस्टेंस ट्रैवल पड़ेगा, इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी होना चाहिए, इसलिए एनर्जी ज्यादा लग जाएगा। एनर्जी ज्यादा लग जाएगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये कंडक्शन बैंड है, और ये इट इज शोइंग दैट दिस इज एनर्जी बैंड गैप जो कि मोर देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नॉर्मल टेम्परेचर में बात करें तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, भरा हुआ रहता है। यस, वी आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंसुलेटर, तो ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डेड वो वैलेंस बैंड में भरे हुए हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में कंप्लीटली खाली होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई कंडक्टिविटी नहीं देखा जाता है। अगर वो कंडक्शन बैंड में आ ही जाएगा तो फिर तो ये कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है हम उसे नेग्लिजिबल करके मान के चलते हैं। ये हमारा कंडक्टिविटी है 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻19। Then we have types of, on increasing the temperature, conductivity increases. Then just understand ना कि एनर्जी गैप ज्यादा है, इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा टू ट्रैवल फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन, यानी वर्क करना पड़ेगा उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, उन्हें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी उन्हें एनर्जी की जरूरत है। तो उतना एनर्जी कहाँ से आएगा, टेम्परेचर से आएगा। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तभी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इतना रहना चाहिए कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके इलेक्ट्रॉन, तब वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। We just saw classification of semiconductors, no, the classification of the solids on the basis of energy band. Now we are going to discuss about the types of a semiconductor, जो कि इंटरसेस है और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में और आते हैं एन टाइप और पी टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर types of a semiconductor, then we will move towards the p-n type. Okay. इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक और एक्सटेंसिव मतलब बाहरी, सिंपल मीनिंग। लेकिन व्हेन वी से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक, मतलब इंट्रिंसिक क्या होता है कि उसके अंदर जो नेचुरल होते हैं, प्योर नेचर। लेकिन एक्सट्रिंसिक मतलब जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, एडिंग को हम डोपिंग कहते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज हम ऐड करें तो डोपिंग उसे कहते हैं, लेकिन सीरीज वाइज समझे तो यस, there are two types of semiconductors. First, we have intrinsic semiconductor and second we have extrinsic semiconductor. इसके अंदर भी है p type और n type. Just understanding के लिए कि yes, I heard of this. We have p type and n type. तो पहले हम इंट्रिंसिक को कंप्लीट करें। जैसे प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी एडेड इम्प्योरिटीज, इसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटीज एडेड ना है, नहीं है, प्योर नेचुरल है, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं, प्योर सेमीकंडक्टर। इस टाइप को सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कि अंदर से होता है, नेचुरल होता है, बाहर से उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होता, कोई चीज नहीं। तो एग्जांपल्स वी हैव वेरी फेमस एग्जांपल्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो वैलेंस होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल जो बोलते हैं, सुने में आया है कि सिलिकॉन का 4 होता है, 4 वैलेंस, और जर्मेनियम का 5। हम वो एग्जांपल लेंगे यहाँ पर सिलिकॉन का, जो इसमें 4 होते हैं, तो आपने 4 बॉन्ड बना के रहते हैं कोवैलेंट। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है?
प्योर सेमीकंडक्टर्स के सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें कोई हम impurities ऐड नहीं कर रहे. Conductivity of pure semiconductor is very less, so there is no any practical use of it. क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है तो इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ होगा, ज्यादा यूज ही नहीं होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करने के लिए कंडक्टिविटी तो होनी चाहिए. प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं, कंडक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसका यूज भी नहीं होगा. तो ये लगता है कि सुनने में कितनी तो फिर बेकार है, पर ऐसा नहीं है. इसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, तभी ये बन जाता है हमारा एक्सटेंसिव. लेकिन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि इसकी जो कंडक्टिविटी है इज वेरी लेस. इस यही कारण है कि इसका प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं. The number of excited electrons is equal to the number of holes. जो इस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां पर एक वैकेंसी बनता है जिसे हम होल्स के नाम से, जहां हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज. वहां पर क्या होता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आकर उस प्लेस को टेक ओवर कर लेता है. फिर जो वो इलेक्ट्रॉन्स आया तो जहां से आया वहां से फिर एक वैकेंसी क्रिएट, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो वैकेंसी भी देकर जा रहा है, और जहां पर जा रहा है वो वैकेंसी को भरने जा रहा है. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आर सेम. यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन सेम है. मान लो 5 होल्स है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 होल्स है. It behaves like an insulator at a temperature 0 के लिए तो देखें तो ये behave करता है insulator because of there is no conductivity of this pure semiconductor. तो at 0 temperature पर ये it behaves like an insulator. लेकिन हम जैसे थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, the thermal energy at higher temperature is the only reason which exerts some electron. यानी हम इतना जैसे 300 केल्विन देते या फिर 27 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर, इतना 27 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर हम एज अ रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं. अगर इतना दे दे तो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि एग्जाइट्स होते हैं टू मूव, टू मूव. अब इतना एग्जाइट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा मतलब कि 300 कम से कम होना चाहिए. तो उतना देने पर क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि एक्साइट होंगे टू ट्रैवल टू गो फ्रॉम वायलेंस बैंड टू कंडक्शन, वायलेंस बैंड टू कंडक्शन. हमें थोड़ा सा क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, सब इलेक्ट्रॉन्स मूव किया. ठीक है. फिर इसके बाद क्या है कि द थर्मली एक्साइटेड, जो थर्मली जनरेटेड हुए इलेक्ट्रॉन पार्शली ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड. यहाँ पर क्या करेंगे, वो कंडक्शन बैंड में जाएगा तो थोड़ा बहुत तो कवर कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा कंडक्शन बैंड, प्लेस ले लेगा, लिविंग द इक्वल नंबर ऑफ होल. और जहां से वो अपना स्थान छोड़ा तो वहां से एक वैकेंसी क्रिएट होगी इन बैलेंस बैंड. बैलेंस बैंड में होल से क्रिएट हो जाएगा. थोड़ा बहुत तो आएगा, ये तब आएगा जब हम कम से कम रूम टेम्परेचर तक हमें सेफ टेम्परेचर दें, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़कर कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा. फिर ये थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी देगा, थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी देगा. थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी देगा. दिस इज अ फिगर, दिस इज फिगर. इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि ये सिलिकॉन का है.
इसमें बॉन्ड बॉन्ड तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बन रहा है, इसमें बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इधर जनरेट, थर्मली जनरेट हुआ, यानी इससे टेम्परेचर मिला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, तो जहाँ से ये मूव किया यहाँ से इसे एक ये वैकेंसी छोड़ कर दिया, इसी को हम हॉट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। ये यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, जैसे यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर एक फिर वैकेंसी क्रिएट होगी। फिर यहाँ पर क्या है, जैसे ये यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर इधर से कोई आएगा, कोई जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये फॉर्मेशन इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स, फिर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स। हम सिग्मा एज अ सिग्मा रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द कंडक्टिविटी। ओके, दिस इज अ जस्ट u has a mobility and e is a electronic charge, n is a number of extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक से ही पता चल रहा है कि बाहर है, मतलब कि आउटसाइड से कोई इम्प्योरिटीज आएगी। हम बस कुछ नहीं करते, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं उसमें ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज को। एडिंग इम्प्योरिटीज atoms with intrinsic semiconductor is known as extrinsic semiconductor। और जो हम ऐड कर रहे हैं आटम, दैट इज डोपेंट atoms। The electrical conductivity of intrinsic semiconductor, the electrical conductivity of is too small to be of any practical use. If, however, a small quantity of some pentavalent or trivalent impurity is added, हम थोड़ा बहुत किसी तरह में ऐड करते हैं impurity, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट को ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब यूज तक वो इंक्रीज कर जाता है। तो सच इम्प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर हम कहते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो कैसा है इम्प्योरिटीज, पेंटावैलेंट और ट्रीवैलेंट। ट्रीवैलेंट मतलब थ्री वैलेंस, पेंटावैलेंट मतलब फाइव वैलेंस, फाइव इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, थ्री वैलेंस अराउंड देम। पेंटावैलेंट से हमें पता चलेगा कि वन इलेक्ट्रॉन डोनर, उसके पास ज्यादा है। थ्री वैलेंट में पता चलेगा कि वन इलेक्ट्रॉन कम, ज्यादा है, एन टाइप में ज्यादा है। ओके, नो प्रॉब्लम। डोपिंग मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to an intrinsic semiconductor in a control में। याद रखना, जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वी कैन कंट्रोल सेमीकंडक्टर, वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, डोपिंग का मतलब क्या है कि जो हम ऐड कर रहे हैं उस प्रोसेस को, क्या क्या ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज, इसमें ऐड कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। अच्छा, जो हम आटम ऐड कर रहे हैं उसे कहा जाता है डोपेंट, जैसे इम्प्योरिटी आटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। एटम इज एटम बट इम्प्योरिटी आटम जैसे पेंटावन, ये सब डोपेंट्स। टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, पहला हमारे पास है ट्रिवैलेंट, जैसे में एडियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, ट्रिवैलेंट है, जिसके पास थ्री वैलेंसी होता है। पेंटावैलेंट ये भी क्या डोपेंट्स, बट इनके पास वैलेंसी फाइव होता है, यानी वन इसमें क्या होता है कि डोनर होता है, इसमें ट्रिवैलेंट तो वन एक्सेप्टर होता है। एन टाइप, जो कि एन से हमें पता चलना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, होल्स की।
एन से नेगेटिव साइन पता चला। पेंटावैलेंट impurity is added to silicone oxygen, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा मतलब पेंटावैलेंट। कैसे याद रखें कि इसमें पेंटावैलेंट आएगा या फिर ट्रीवैलेंट? मुझे लगता है कि एन टाइप से, एन टाइप से। जस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें हम, जैसे एनटीसी सेमीकंडक्टर लिया और उसमें हमने इम्प्योरिटी, लेकिन कैसा इम्प्योरिटी? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वी आर एडिंग इन विथ एनटीसी सेमीकंडक्टर, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर प्योर एनटीसी सेमीकंडक्टर। ड्यूरिंग डोपिंग, डोपिंग के दौरान 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावैलेंट एलिमेंट बॉन्ड होते हैं विद द फोर सिलिकॉन न्यूक्लियस, while फिफ्थ जो होता है रिमेन बचता है 5वां, वो वेरी वीक होता है, बहुत ही नजदीक होता है बॉन्ड किसके? पैरेंट आइटम के। जो फिफ्थ होता है ये हमें, ये जो फिफ्थ है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री, दिस आर नोन एज डोनर आइटम्स। यानी डोनेट होता है वहां पर कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। ये प्लेस ले लेगा डोनर। कौन डोनेट कर रहा है? पेंटावैलेंट। एक डोनेट कर दे रहा है कंडक्शन, यू कैन टेक इट। अब ये कंप्लीटली क्या है कि कंडक्शन बैंड में नहीं जाता, बल्कि उसका नजदीक रहता है कंडक्शन बैंड। थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, बहुत थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। जैसे कंडक्शन बैंड में जाएगा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, और फिर डिवाइसेस काम करना स्टार्ट हो। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। जो यहाँ पर फिफ्थ है वो वैलेंस बैंड में नहीं, बल्कि वो फ्री है, वो आस पास है वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। यू कैन से कि कंडक्शन बैंड के, बस थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो मूव करके कंडक्शन बैंड में जाए। ओके, ये था पेंटावैलेंट। दिस इज अ फिगर, दिस इज अ फिगर। इसमें ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जानते हैं 4 वैलेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने फॉस्फोरस लिया है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के 5 क्या है? वैलेंसी है। तो ये तो 1 यहाँ पर चल जाएगा, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 तो हो गया, बचा 5वां। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? किसी के साथ नहीं बना रहा, तो ये तो फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो ये नजदीक होता है, किसके नजदीक होगा? कंडक्शन बैंड या है, या कंडक्शन बैंड। बस थोड़ा सा एनर्जी से चल जाएगा कंडक्शन बैंड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, डोनर आटम, यानी ये आटम है जो डोनेट कर दिया 1, 1, 1 इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट किया, इसे हम डोनर आइटम कहते हैं। एट रूम टेम्परेचर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकेज, यानी बस रूम टेम्परेचर पे जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट जो ये बॉन्ड बना रहा है, वो थोड़े बाद क्या होता है, जैसे बहुत सारे आइटम्स उसने डोनेट किया, डोनेट किया तो फिर इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डेड है उसके इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ कि बस रूम टेम्परेचर बात किया, थोड़े बहुत
थोड़े बहुत क्या होंगे, एक दो, थोड़े बहुत, वो कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। टूट जाएगा तो उससे टेम्परेचर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, रूम टेम्परेचर कितना मिल रहा है। इतना पर क्या होगा कि उसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो मदद कर दिया हो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने की, और मदद कर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। इस तरह से पहले से ऑलरेडी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, डोनेट, वो आटम डोनेट कर रहा था। ऑलरेडी हमारे पास जैसे मान लो 90% था कंडक्शन बैंड, इतने उसकी जैसे 100% एम्पटी था ना कंडक्शन बैंड, तो 90% भर गया। 10% और आगे इस कॉम कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से, यानी जिसने और हेल्प करती है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने की। यानी इसको रूम टेम्परेचर था, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। जितना होता है रूम टेम्परेचर में नॉर्मली तो मिल ही जाएगा, बाय नेचर तो मिल ही जाएगा। और वहां से क्या होगा, सेम नंबर ऑफ होल्स जनरेशन टेक प्लेस, तो वहां पर जैसे जो बॉन्ड टूटने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेटेड हुए थर्मली, तो ऑफकोर्स वहां पर होल भी आ जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, थोड़ा बहुत क्रिएट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वैलेंसी में प्लेस ले लेंगे। बट कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से आए, इनकी संख्या कम होती है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि आटम्स के द्वारा डोनेट किया गया। किसके द्वारा, इम्प्योरिटीज के द्वारा, इम्प्योरिटीज आटम डोपैंट्स के द्वारा, डोपैंट्स ही डोनर आटम। ओके, नंबर ऑफ होल्स आर कंपेरेटिवली less due to presence of donated electron। या इसके बात हो रहा है जो डोनेट हुए, डोनेट किया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा, नंबर ऑफ होल्स होते हैं कम। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एनर्जी लेवल है, जिसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी इम्प्योरिटी ने क्या किया कि एक डोनेट किया, तो वो किसके नजदीक है, कंडक्शन बैंड में। इतनी सी एनर्जी चाहिए, इतनी सी डिस्टेंस कवर करना है इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, यानी इतनी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, इतना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, चल जाएगा कंडक्शन बैंड में, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल हमें इससे मिलता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम। एन टाइप से इंडिपेंडेंट, नोट नेट चार्ज ऑन एन टाइप इज जीरो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जितना न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन मिलता है उतना में प्रोटॉन, प्रोटॉन भी मिलता है, इसलिए न्यूट्रल इसे कहा जाता है, जीरो कहा जाता है, जीरो कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है पी टाइप। पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिव, नॉट दैट पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव से हम ये समझ सकते हैं होल्स, नेगेटिव से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम एन से समझ सकते हैं कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पी से क्या समझना, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, होल्स होता है, तो मेजॉरिटी होल्स, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स है when it comes to p type semiconductor। सो ट्रीवैलेंट क्या होता है कि p टाइप में ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ये ऐसे सेमीकंडक्टर है जहाँ पर हम ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। जर्मेनियम पहले तो क्या करेगा कि एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर हमारे एक ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी ट्रीवैलेंस होते हैं इसके, ऑक्सीडाइज्ड impure atoms bond with the silicon, leaving one bond incomplete। Overall, if you did not understand, again I would say, क्या एक सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा, उस रिप्लेस कौन करेगा, इम्प्योरिटी, कौन इम्प्योरिटी, ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी।
अब क्या हुआ कि जो ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी है इसके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक खाली क्रिएट होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसके आगे क्या दिया, इम्प्योरिटी आइटम एक्सेप्ट, जो एक खाली स्थान आया, वैकेंसी आया, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेप्ट कर रहा है ना कि डोनेट कर, एक्सेप्ट करेगा ना कि डोनेट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, तो इम्प्योरिटी आइटम, इसलिए इसे एक्सेप्टर आइटम कहा जाता है। किसे, ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा ना कि रिपल्स करेगा। The impurity atom accepts an electron from a nearby silicon bond. उसी के नजदीक से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कौन, दिस एक्सेप्ट, टू कंप्लीट इट्स ऑन बॉन्डिंग क्रिएटिंग ए होल। तो जहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर एक होल क्रिएट कर देगा। नाउ एन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, या एक कोवैलेंट बॉन्ड में प्रोटॉन होगा, वहां से मूव करेगा, किसकी ओर आकर्षित होगा, वैकेंसी की ओर। To fill the empty hole, this will result in new hole formation. फिर एक new hole formation होगा। फिर वो वैकेंसी किसी और इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आसपास को अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट हो गया फिर वो अट्रैक्टर ने क्या किया कि वैकेंसी क्रिएट कर दिया, ऐसा प्रोसेस चलता है। पर यहाँ पर हमें समझना है कि होल्स आर नॉट नंबर, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर। सो होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स, यहाँ पर क्या होंगे कि होल्स ज्यादा हो जाएंगे। होल्स कैसे ज्यादा होंगे, ड्यू टू ट्रीवैलेंट, जितना ट्रिवाइलेंट ऐड किया जाएगा उतना हमें होल्स मिलेगा, उतना ही होल्स मिलेगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कम। और ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर कराएगा, फ्री फ्री होल है यहाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर इसके नजदीकी वाले हैं फ्रॉम डिस्टेंस। फिर टाइप इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ जितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है उतना ही प्रोटॉन मिलता है, इसलिए 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 ये इसलिए ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और तो बेस अच्छा, इसमें जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये वैलेंस बैंड के इतने करीब होते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल 0.01, ये जर्मेनियम के लिए आई थी और ये सिलिकॉन के लिए। ये हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉ मास एक्शन का। हम जानते हैं कि सबसे हल्का कौन होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर होल्स होते हैं। बिकॉज होल्स तो क्या होता है कि बॉन्डेड होता है विथ मोर फोर्स, इसलिए वो मूव नहीं। तो ओवरऑल जो होल्स की मास होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है। एन आई इज इक्वल टू एन एन एच, एन टाइप फिर टाइम। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए एंड डी दोनों यहाँ पर होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स एक्सेप्टर्स होते हैं। एन एच इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि इक्वल है, ये थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो लेस होता है एज कंपेयर टू होल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे एज सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी ये रेड है दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन एंड ये होल ऐसे दर्शा रहा है।
ये दर्शाएगा होल इस साइड में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इस साइड में move कर रहा है। ये इस साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी करंट इस साइड में होगा। जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है उसी साइड में करंट होता है, ये ना। तो होल क्या पॉजिटिव चार्ज है तो इसी साइड में हमारा करंट है, तो करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता है अकॉर्डिंग टू किसके इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसमें है तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन। सेमीकंडक्टर विद सप्लाई, ये बैटरी बैटरी है। टोटल करंट कितना होगा, I is equal to number of electrons plus number of moles। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन हमने पी टाइप पढ़ा, एन टाइप पढ़ा। जब उसे हम कंबाइन करेंगे, जंक्शन मतलब जोड़, तो पीएन जंक्शन मिलेगा। जैसे एक ये पी हो गया और एक ये एन हो गया, एक ये एन हो गया, दोनों हमने कंबाइन कर दिया तो ये पीएन जंक्शन हो गया। आई नो इट इज नॉट परफेक्ट डायग्राम फॉर द पीएन जंक्शन, जस्ट अंडरस्टैंड। एडिंग नहीं, एडिंग जोड़ना पी और एन को, ये जंक्शन पीएन जंक्शन। हमने किससे ऐड किया, पी को और एन को, तो पीएन जंक्शन। ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग ये टाइप सेमीकंडक्टर। ये कुछ नहीं है, बस इसे फॉर्म किया जाता है किसे लाकर, पी टाइप को, मटेरियल इनटू क्लोज कांटेक्ट टू एटम। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर इनटू क्लोज कांटेक्ट एट atomic level। One common method is diffusing a trivalent impurity like A into an n-type vapor at high temperature. P-N junction is formed. और just understand कि हम एक सेमी टाइप लेंगे सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, दोनों को एक साथ लाएंगे और ऐड करेंगे तो हमें पीएन जंक्शन मिलेगा। Not simplify placing two blocks, one P type and one N type will not form a junction because surface roughness at atomic level prevents proper contact। ये थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है कि हम सिर्फ पी और एन को लाएंगे तो वो एक जंक्शन नहीं फॉर्म करेगा, बल्कि सरफेस जो है वो रफनेस होते हैं एट एटॉमिक लेवल। पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन, इसमें पोटेंशियल बैरियर होता है। ये बैरियर क्या करता है कि करंट को रोकता है। ज्यादा बैरियर रहेगा तो करंट को रोकेगा, कम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना, तभी तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन करंट पाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, यही बताएगा पोटेंशियल कितना डिप्लेशन रीजन है, कितना डिस्टेंस है बिटवीन लेयर। इन एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेजॉरिटी होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। इन पी टाइप यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी होते हैं। Due to concentration gradient, holes move from P to N, P to N, P से N की ओर मूव करता है और एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है N से P, क्रिएटिंग ए डिफ्यूजन कैरेंट। यहाँ से हमें एक छोटा सा कैरेंट, थोड़ा बहुत कैरेंट मिलता है जो कि रियल लाइफ से कोई नाता नहीं होता। डिफ्यूजन कैरेंट एक टाइम के बाद वो डिफ्यूजन होता है। नियर द जंक्शन चार्ज कैरियर्स recombine, leaving behind immobile ions, positive ion, and N side, negative on P side, no mobile carriers। अच्छा, इसे एक बार इग्नोर किया जाए।
This setups potential difference across the junction and an internal electric field from N to P side which oppose further diffusion, but it pushes the magnetic carriers across junction, creating a drift current. जिसे ये फिगर दर्शा रहा है कि ये एक लेयर है चार्ज डेंसिटी, ये पी है और ये एन है। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या फिर डिप्लेशन रीजन। ये डिस्टेंस, ये इस एन साइड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है इस लेयर पर, और इस पे टाइप में नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है। और ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, जब ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएगा, प्रोटॉन्स पी की तरफ, तो डिफ्यूज करेगा थोड़ा सा, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिप्लेशन लेयर। पोटेंशियल, not the potential difference developed across the depletion region is called potential barrier. PN junction diode, ये एक डिवाइस बनता है फ्रॉम पीएन जंक्शन। इट इज अ टू टर्मिनल बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। इट इज अ basically a PN junction with metallic contacts provided at the ends for the application। यानी हम सेमीकंडक्टर को इस सिंबल से दर्शा सकते हैं, जिसमें ये ट्रायंगल हमें पॉजिटिव को दर्शा रहा होगा, पी टाइप को दर्शा रहा होगा, और ये लाइन एन टाइप को दर्शा रहा होगा, एन टाइप। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ जंक्शन टाइप। फॉरवर्ड, यहाँ से हमें फॉरवर्ड से करंट मिलता है और रिवर्स से करंट रुकता है। फॉरवर्ड, रिवर्स, उल्टा। बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग एक्सटर्नल बैटरी टू पीएन जंक्शन। एनपीएन जंक्शन से जो एक बैटरी एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इसी कनेक्शन को बायसिंग कहा जाता है। बायसिंग इज ऑफ कनेक्शन, biasing is a method. Biasing is the method of connecting external battery to a PN junction diode. Okay, this is nothing. It tells you that connection of external battery with PN junction diode is a biasing. फिर फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमने पीएन जंक्शन डायोड लिया और इससे हमने कनेक्ट किया विद एक्सटर्नल बैटरी, इस तरह कनेक्ट होगा। ठीक है, ये मुझे पी वगैरह यहाँ होल्स हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर टाइप में क्या होगा कि नंबर ऑफ मेजोरिटी क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एट टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डिप्लेशन या क्रिएट होगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हम्म, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जरा, कनेक्शन यहाँ पर कैसा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से। When positive terminal of a battery is connected to P side and negative terminal to the N side of the diode, यानी P से P कनेक्शन होना चाहिए। टर्मिनल ऑफ P टाइप, positive terminal of a battery should be connected with N P type, P type of a diode, and the negative terminal of a battery should be connected with N type. This connection is known as a forward biasing। अब क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो एक डायरेक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को और रिपल्स करेगा। इसे रिपल्स करेगा तो ये आगे बढ़ेगा, इधर से ये रिपल्स करेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस
ये लेयर है वो कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी, जिसके कारण फ्लो कम डिस्टेंस आएगा, कम एनर्जी लगेगा। कंडक्शन बैंड, यहाँ पर तो कंडक्शन बैंड का कोई उतना कॉन्सेप्ट नहीं। ओवरऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर पोटेंशियल डायरेक्ट कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और डिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि एक्सटर्नल फील्ड अपोज द इंटरनल बैरियर फील्ड concentrate depletion layer width to decrease, डिग्री यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण ये डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर रहा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स holes from p and electrons are pushed towards the junction where they recombine. A large forward current is constituted by the motion of majority charge carriers across the junction. In forward bias, a diode offers low resistance. यहाँ पर करंट मूव करता है तो रेजिस्टेंस कम रहता है, इसके कारण से मूव करता है। This was a forward bias. Forward bias.